नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 15वें अध्याय की कथा। सावन मास भगवान शिव को अधिक प्रिय है। सावन मास में भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा, आराधना, स्तुति करनी चाहिए। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल से भी अभिषेक करना चाहिए और गन्ने का रस भी अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की इस प्रकार पूजा सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये न कर पाए तो कोई बात नहीं है, भोले भंडारी बहुत भोले हैं। आप भगवान शिव के 108 नाम का जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टक कर सकते हैं, भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा और सावन महात्म्य की कथा सुन सकते हैं। तो भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। भगवान बहुत ही दयालु हैं। सनत कुमार ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, मैंने नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके श्री मुखारविंद से सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम है तथा क्या विधि विधान है, वह मुझे बतलाइए। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में विधि विधान से दाल, आटे, भात का नैवेद्य नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ का वायना दें। जो विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का राजा बहुत समय तक अपुत्र था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किए। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। फिर भी वह पुत्र के लिए कठिन से कठिन तपस्या करता रहा और संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु का होगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यो निश्चय किया कि पुत्र की प्राप्ति से बांध्यपन तो हट जाएगा। लोग मुझे अपुत्रा होने की निंदा तो नहीं करेंगे, यही बहुत है। फिर कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने सभी उसके संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणे नाम वाली रानी और राजा रोहित ने स्नेहवश उसका नाम शिवदत्त रखा। मन में डरे हुए राजा ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा को बहुत ही चिंता हुई, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार ने शिव जी से कहा कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से इस दोष से शांति मिलती हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो सके तो अर्क विधि से विवाह संयोग करें। पेड़ या ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद करके कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा।
सोने से अभ्यायोदित कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप करें। पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़ों द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा अघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 आहुतियों से होम करें। यथाविध पीपल की डाल तथा मृतक सबको जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यतः अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना चाहिए, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता है। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश से आया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्टा थी, बहुत उससे ईर्ष्या करती थी और वह धन के लोभ के कारण लड़की को देने की उसने इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस सबके साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक सबके साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। बाला की ऐसी वाणी सुनकर वे सब दुखी हो गए और बोले, यह तो तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यूं सुन बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। जब उठेंगे तब मैं इनके साथ जाऊंगी। बालिका की ऐसी हट देखकर सब करुणा से आर्द्रचित्त होकर चले गए। जो प्रारब्धवादी लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय बाला ये कन्या बहुत छोटी है, दूसरी सौतेली माता से बेची गई है, अतः कदाचित देव रक्षक हों। तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आपको सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से अपने घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय से बेहल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती रही। बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यूं कह बहुत बेहल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया। पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उसने कहा, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल स्वभाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कह कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथा अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया?
कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात व्यतीत हो जाने पर सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी बात, हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे हैं। मनुष्यों से इस वार्ता को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगाड़ा बजवाते हुए वे नदी के किनारे आए। सभी ने राजा को प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। हे राजन, आपका हमारा लड़का फिर काल गृह से लौट आया है। राजा ने अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लाडला जी उठा है। यूं राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों का दान की द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहे विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा है। इसे 5 साल करने के बाद साधक इस व्रत का उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन करें। शंकर पार्वती की रोज पूजा अर्चना करें। चरु तथा आम के पत्तों से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य में 15वां अध्याय संपन्न हुआ। एक नए अध्याय के साथ, एक नई कथा के साथ कल फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।